वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से किर्गिज़स्तान के सदर यापाव की मुलाकात। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी मुलाकात में मौजूद थे। तिजारत, तवानाई, मवासलात और दीगर मुख्तलिफ शोबों में बाहिमी ताउन पर गुफ्तगू। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा 20 साल बाद किर्गिज़स्तान के सरबराह का पाकिस्तान का दौरा नहायत खुशाइंद है। दो तरफा ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने में सदर सादिर यापारूफ का ये दौरा इंतहाई मुफीद साबित होगा। सदर सादिर यापारूफ ने पुरतबाक इस्तकबाल पर वज़ीर-ए-आज़म का शुक्रिया अदा किया। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसाक डार, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक और मुआविन ख़ुसूसी तारिक फातिमी भी मुलाकात में शरीक थे। पाकिस्तान और किर्गिज़स्तान में मुख्तलिफ शोबों में ताउन के 15 मुआहदे और मफाहमती यादाश्तें अहम पेशरफ्त हैं। पाकिस्तान और किर्गिज़स्तान में मुआहदों और मफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत, बशकीक और इस्लामाबाद को जुड़वा शहर करार देने का मुआहदा, सयाहत और तवानाई के शोबे में ताउन की मफाहमती यादाश्त का भी तबादला, 2 साल में तिजारती हजम $200 मिलियन तक ले जाने पर इत्तफाक। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना की ज़ेर सदारत 11वां NFC अवार्ड इजलास खत्म। कौमी मालियाती कमीशन के इजलास में 3 नुकाती एजेंडे पर गौर, सिफारिशात पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। NFC से मुतालिक अगला इजलास 8 या 15 जनवरी को होगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा NFC पर पहली मीटिंग अच्छे माहौल में हुई। सूबों और विफाक ने अपने मालियाती उमूर से मुतालिक आगाह किया है। पहली मीटिंग का बाज़ाब्ता अलामिया जारी होगा। शख्स पाकिस्तानी शहरी नहीं, तर्जुमान दफ्तर खारजा ने वाज़ेह कर दिया। दस्तयाब मालूमात के मुताबिक गिरफ्तार शख्स का पाकिस्तान से कोई नस्ली ताल्लुक नहीं। गिरफ्तार शख्स अफगान निजात है, महाजिर की हैसियत से पाकिस्तान में मुकीम रहा, जिसके बाद अफगान शहरी अमरीका चला गया। आज़ाद कश्मीर के नौजवान तहरीके आज़ादी कश्मीर के लिए आवाज़ बुलंद करें। हुर्रियत रहनुमा अल्ताफ हुसैन वानी का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब, कहा हम दुनिया के सामने कश्मीर का मुकदमा रखा। भारत मजलूम कश्मीरियों पर जुल्म के पहाड़ तोड़ रहा है। पंजाब में सफाई के शोबे में पहली बार जदीद इलेक्ट्रिक व्हीकल्स मुतारिफ। वज़ीर आला मरियम नवाज ने वेस्ट टू वैल्यू मंसूबे पर जामे प्लान तलब कर लिया। रिवायती झाड़ू का खात्मा, जदीद मैकेनिकल स्वीपर्स इस्तेमाल होंगे। सूबे भर में वेस्ट इंक्लोजर्स की तामीर पर गौर। मरियम नवाज कहती हैं सफाई का नया निज़ाम किसी मौजज़े से कम नहीं, जीरो से आगाज किया। सिस्टम में मुसलसल बेहतरी ला रहे हैं। पंजाब में मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस में तरमीम के खिलाफ दरखास्त मुस्तरद। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस आलिया नीलम ने रिमार्क्स दिए, हुकूमत ने कानून बना दिया, उस पर अमल करें। आप कानून पर अमल दरामद के बजाय कानून खत्म करवाने आ गए। बच्चों की टांगें जमीन पर लगती नहीं और उन्हें मोटरसाइकिल लेकर दे देते हैं। मेरे घर के बड़ों और बच्चों दोनों के चालान आए हैं। पंजाब में नया रोड सेफ्टी मैकेनिज्म फाल, खिलाफवर्जी पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी बरकरार। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब कहती हैं हर खिलाफवर्जी का डेटा रियल टाइम में मॉनिटर। इलेक्ट्रॉनिक चालान सिस्टम मजीद सख्त होगा। नाबालिग बच्चों की ड्राइविंग खुदकुशी के मुतरादिफ, वालिदैन पर भी कार्रवाई होगी। लाहौर में स्मोक का राज बरकरार है। शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 197 रिकॉर्ड किया गया, जिसके बाद लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में चौथे नंबर पर आ गया। महकमा मामलियात के मुताबिक फजाई आलूदगी में मुसलसल इजाफा शहरियों की सेहत के लिए तशवीशनाक है। माहिरीन ने शहरियों को गैर जरूरी बाहर निकलने से गुरेज, मास्क के इस्तेमाल और पानी ज्यादा पीने की हिदायत।
कराची में खुले गटर के अंदर एक बच्चा गिर गया। बल्दिया टाउन में खुले मैनहोल में गिरने वाली बच्ची को बर वक्त निकाल लिया गया। अहले मोहल्ला ने बच्ची को गटर से निकालकर फौरी तौर पर इमदाद फराहम की। वीडियो में देखा जा सकता है मैनहोल पर ढक्कन मौजूद नहीं था। इलाका मकीन कहते हैं नीपा हादसे के बाद भी बल्दियाती इदारे गफलत की नींद सो रहे हैं। डीजी रेंजर्स सिंध की ज़ेर सदारत सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। कराची के अमन अमान की सूरत हाल का जायजा। दहशतगर्दों और शरपसंदों के खिलाफ मुश्तरका ऑपरेशन मौसर बनाने की हिदायत। गैर तस्दीकशुदा भत्ताखोरी रिपोर्ट्स के सद्देबाब और मुजरिमों के खिलाफ कार्रवाइयाँ मौसर बनाने की हिदायत। कॉन्फ्रेंस में कमिश्नर कराची, एडिशनल आईजी CTD समेत दीगर पुलिस, रेंजर्स और हसास इदारों के अफसरान ने शिरकत की। खैबर पख्तूनख्वा का बदनामी जमाना गैंग सरबराह साथियों समेत हलाक। पेशावर पुलिस ने शांगला में लाल शेर और साथियों को गिरफ्तार करने के लिए कार्रवाई की के दौरान लाल शेर और जान शेर और रमजान शेर फायरिंग के तबादले में मारे गए। हलाक मुलजिम पेशावर नौशहरा चारसदा में पुलिस पर हमलों, कब्जे और भत्ताखोरी की दर्जनों वारदातों में मतलूब थे। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम की जानिब से अफगान मुहाजिरीन की वापसी के लिए वफाकी हुकूमत की मुकम्मल हिमायत का इजहार। पख्तूनख्वा के अवाम का कहना है कि जितने भी गैर कानूनी मुहाजिरीन हैं उन्हें उनके मुल्क वापस भेजना चाहिए। वफाकी हुकूमत ने अच्छा फैसला किया कि अफगान मुहाजिरीन को निकाल रहे हैं। हुकूमत से दरख्वास्त है कि अफगान मुहाजिरीन को मजीद वक्त न दें। उज़्बेकिस्तान का इलाकाई दवाबित और नई मंडियों तक रसाई फराहम करने पर NLC की खिदमत का एतराफ़। बेहतरीन कारकर्दगी पर उज़्बेकिस्तान में NLC ने साल की सबसे तेज़ी से तरक्की करने वाली कंपनी का अवार्ड हासिल कर लिया। अवार्ड बिज़नेस मौक़े और बिन-अक़वामी कामयाबी अवार्ड 2025 के मौजू पर ताशकंद में होने वाली कॉन्फ्रेंस के दौरान दिया गया। तकरीब में उज़्बेकिस्तान के सीनियर हुकाम, चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स और पाकिस्तान के सिफारती मिशन के अरकान ने शिरकत की। अब तक NLC से उज़्बेकिस्तान के लिए 1000 से ज़ायद ऑपरेशंस कामयाबी से मुकम्मल कर चुकी है। पाकिस्तान का खुसूसी तैयारा इमदादी टीम और सामान लेकर कोलंबो पहुंच गया। श्रीलंकन हुकाम और पाकिस्तानी हाई कमिश्नर ने इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म की खुसूसी हिदायत पर पाकिस्तान आर्मी सर्च एंड रेस्क्यू टीम और सामान भेजा गया। सैलाब मुतासरीन के लिए जदीद 200 टन की इमदाद बरास्ता समंदर भी पहुंचाई जाएगी। पाकिस्तान में साल 2025 का आखिरी सुपर मून आज रात आसमान पर वाज़ेह तौर पर देखा जा सकेगा। स्पार्को के मुताबिक सुपर मून के दौरान चांद आम दिनों के मुकाबले में बड़ा और ज़्यादा रोशन दिखाई देता है। और रावलपिंडी पुलिस के इंस्पेक्टर इरम खानम का बड़ा कारनामा, वर्ल्ड पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में 2 गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिए। श्रीलंका में होने वाले मुकाबले में इंस्पेक्टर इरम खानम ने पावर लिफ्टिंग की कैटेगरी में अव्वल पोजीशन हासिल करके गोल्ड मेडल जीता, जबकि डेड लिफ्ट के मुकाबलों में भी बेहतरीन कारकर्दगी दिखाते हुए दूसरी मरतबा गोल्ड मेडल अपने नाम किया। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।